हरिप्रसाद जी प्लीज, ये पॉसिबल नहीं होगा, प्लीज। अरे क्या है, शादी से पहले दामाद के पैर धोए जाते हैं। लाइए ना, लाइए। ये लोग हट क्यों नहीं रहे? मैं देव सर को ठीक से देख भी नहीं पा रही। यजमान, जयमाला का मुहूर्त आरंभ होने वाला है, वधू को मंडप में बुला लीजिए। कोलक। हाँ सीमा, विधि को बुला लो। ठीक है। ओम सिद्धि बुद्धि सहिता श्रीमन महागणाधिपतये नमो नमः। अब जयमाला की विधि आरंभ होगी। वर वधू के हाथ में जयमाला दिया जाए। देव विधि एक दूसरे को बाद में निहार लेना, पहले रस्म पूरी कर ले। सच्ची जादू कर दिया इस लड़की ने तेरे लड़के पे। सब हिला हुआ है, क्या क्या संभालूं मैं। अरे भाई, वरमाला तो पहनाओ एक दूसरे को। देव। हाँ जी। हाँ। सबसे पहले वधू वर को वरमाला पहनाएगी, फिर वर वधू को। भाई साहब अच्छे से सोच लीजिएगा, अगर आज झुक गए ना तो जिंदगी भर झुके रहना पड़ेगा इनके सामने। हाँ विधि, यही मौका है, ना चूकना ना झुकना। ज्यादा खुश होना भी ना ठीक नहीं होता है, रोना पड़ता है। और ऐसे खेल ना कभी कभी भारी भी पड़ जाते हैं। वो तो आपको देख के समझ गए थे कि आप लोग कितने भारी बड़े हैं ना। देख लिया मौसी जी, शर्माज ने कोई कमी नहीं छोड़ी है रायचंद की बेइज्जती करने में। तो चिंता मत कर बहू, मैं हूं ना। एक दिन ये सब लोग अपनी टांगे देंगे और हम घसीटेंगे।
दिल वालों ने झुकाया सर, प्यार पे हुआ कंपटीशन का असर। क्या बात है, वाह। इस देव ने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। पहले नाक पकड़ के घसीटवाया, फिर सर झुका लिया। पता नहीं आगे और क्या क्या कराना बाकी है। सब हिला हुआ है छोटी, क्या क्या संभालूं मैं? जी जी प्लीज। मौसी जी, मुझे तो डर इस बात का है कि विधि रायचंद बनने की बजाय भाई साहब देव शर्मा न बन जाए। अब आप हमारे साथ हवन कुंड में आहुति डालिएगा। ओम सिद्ध बुद्धि सहिता श्रीमन महामगणाधिपतये नमः स्वाहा। बिमला, मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता हूँ कि आज मैं कितना खुश हूँ। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं, आपका चेहरा सब कुछ बयान कर देता है। आज आपका सपना पूरा हो ही गया माँ। देखिए, देव भाई का घर बस रहा है। हाँ भी मिला अपनी माता की कृपा है। उनके आशीर्वाद से ही आज देव और विधि की शादी हो रही है। बस माता ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखे, कभी मेरे बेटे की खुशियों पर किसी की नजर ना लगे। अब कन्यादान का समय हो गया है। कन्या के माता पिता यहाँ आकर बैठे। यजमान, अब आप अपने दाहिने हाथ में कन्या का दाहिना हाथ रखिए। आप भी इनके हाथ को स्पर्श करिए। ओम विष्णु 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 अद्यनम परमात्मने प्रवर्तमानस्य कलयुगे कल प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारत खंडे आर्यावर्तांतर्गते ब्रह्मवर्ते देशे बौद्धावतारे श्री पुण्य क्षेत्रे वेदोक्त फल प्राप्ति कामना सिद्ध्यर्थे मासा नाम मासोत्तमे मासे ज्येष्ठ मासे शुभे शुक्ल पक्षे दशम्याम तिथो अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अमुक नाम शर्माहम मम लक्ष्मी रूपेण कन्या विष्णु रूपेण वराय तौ पत्नीत्वेन तोभ्यम अहम संप्रददे। इसका मतलब यह हुआ कि आप अपनी लक्ष्मी रूप जैसी कन्या विष्णु रूप जैसे वर को समर्पित कर रहे हैं। मान्यवर, आप बोलिए ओम स्वस्ति। कन्या को स्वीकार कर रहा हूं। मैं आपकी कन्या को स्वीकार कर रहा हूं। अब पुष्प यहां रख दीजिए। अब दूब से आप विधि कर लीजिए। नहीं नहीं नहीं, ये मत कीजिए प्लीज। लेकिन अब रस्म है, ये तो करनी पड़ेगी। नहीं नहीं प्लीज, आपका सामान रखने के लिए इससे पहले जो रस्म थी वो मेरे पैर धोने वाली वो मैंने कर ली थी, आपका सिर्फ मान रखने के लिए। लेकिन अब ये प्लीज, ये नहीं करते। ये मेरे सोच और प्यार का अपमान होगा। प्लीज ये रहने देते हैं। कन्यादान में करना पड़ता है। करते होंगे हरिप्रसाद जी। आप दान दे रहे हैं, मैं ले रहा हूं। दान देने वाला हमेशा लेने वाले से ऊंचा और बड़ा होता है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो मुझे आपके पैर छूने चाहिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप देव साहब? ये सब शादी में वधू लक्ष्मी का रूप होती है और वर साक्षात नारायण होता है। हमारे लिए नारायण है आप थोड़ी मेरे पैर छू सकते हैं। नहीं,
जो इंसान अपनी दुनिया, अपनी बेटी मुझे सौंप रहा हो, मैं उसे अपने पैर कैसे छूने दे सकता हूं? टची टची। मौसी जी, ये शादी कम और ड्रामा ज्यादा लग रहा है। लगता है शर्माज हम लोगों से पैर धुलवा के ही मानेंगे। ये देव रायचंद नहीं, देवदास लग रहा है। पहली बार ऐसा कन्यादान देखा है। साक्षात नारायण ही आ गए हैं हमारे घर पे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं विधि को खुद से भी ज्यादा प्यार करूंगा और उसे हमेशा खुश और महफूज रखूंगा। यकीन है देव साहब। साहब, आपने तो मेरे पापा को रुला दिया। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आगे तो बहुत सारे मौके मिलेंगे। ऑन सीरियस नोट, मैं हमेशा यही चाहूंगा कि इन दोनों की आंखों में अगर आंसू आए तो वो हमेशा खुशी के हो। You're welcome. तो देखो तो सही, देव भैया को मंडप पे बैठते ही फ्लर्टिंग चालू। ऐसा रूप तो देखा नहीं था हमने कभी भाई का। अब वर के बाएं भुजा की ओर कन्या बैठेगी। मैं क्यों नहीं आ सकता राइट में? उसको क्यों आना लेफ्ट? शादी में तो दोनों हस्बैंड वाइफ जो होते हैं वो बराबर के होते हैं ना। बाईं ओर बैठने का तात्पर्य है कि वर का हृदय बाईं ओर होता है, इसलिए कन्या जब बाईं ओर बैठेगी तो उनके हृदय दिल के और करीब रहेगी और पास रहेगी। फिर ठीक है, फिर कर लूंगा। मान्यवर, विवाह दो व्यक्तियों के बीच का सबसे पवित्र संबंध है और इस संबंध के कुछ अपने नियम और शर्तें भी हैं। शर्तों के अनुसार आज आपको अग्निदेव को साक्षी मानकर 7 वचन लेने होंगे। आपके पास बटुआ है ना? पंडित जी, पहले नहीं रखता था बटवा, लेकिन विधि के आने के बाद मैंने अब बटवा रखना शुरू कर दिया। यजमान, आप अपना बटुआ अपनी धर्मपत्नी के हाथ में रखिए। क्यों? क्योंकि अब आपके धन संपत्ति में इनका बराबर का अधिकार होगा। रस्म के लिए अब आगे के वचन हम आपको संक्षिप्त में बताते हैं। जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं मान्यवर, ठीक उसी प्रकार कन्या के माता पिता का भी सम्मान आपको करना पड़ेगा। मुझे मंजूर है। आप अपनी धर्मपत्नी की सारी जिम्मेदारियां हंसते खेलते निभाएंगे। अपने जीवन में आप कभी भी इन्हें बोझा नहीं समझेंगे। मंजूर है। आपके जीवन में जो स्थान आपकी धर्मपत्नी का है, इनके बराबर का स्थान अब आप किसी को कभी नहीं देंगे। और हाँ, एक बात और याद रखिए, किसी के सामने आप इनका अपमान नहीं करेंगे और न कभी इनका अपमान होने देंगे। मंजूर है। ए विधि विधि विधि, 1 सेकंड। देव ना पक्का बिजनेसमैन है। मैं तो कहता हूँ सारे वचन ना स्टैम्प पेपर पे लिखवा लो, ये कभी भी मुकर सकता है। हाँ? आई अग्री विद योगेश भैया, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम ना लिखवाई लो स्टैम्प पेपर पे, क्योंकि शादी के बाद ना हमारे खानदान में लड़कियां घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती हैं। देव साहब, सोच समझ के हाँ कीजिएगा आप भी। मैं तजुर्बे से बता रहा हूँ अपने, कहीं ऐसा ना हो कि आपका भी वही हाल हो जाए जो मेरा हाल बिमला करती है। बिना अब गठबंधन की रस्म करेंगे। बरबदू फेरों के लिए।
मान्यवर, अब आप वधू के मांग में सिंदूर भरिए। ये अंगूठी लो, इससे सिंदूर लगाना। सर, अगर सिंदूर लगाते वक्त दूल्हे के हाथ से सिंदूर दुल्हन के नाक पे थोड़ा गिर जाए ना, तो उसका मतलब होता है कि दूल्हा दुल्हन से बहुत प्यार करता है। यार ये तो तूने मुझे टेंशन में डाल दिया। क्यों? क्योंकि अब अगर सिंदूर नाक पर नहीं गिरा तो मुझे शक हो जाएगा मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगा। हो गया अंतिम संस्कार मेरे प्यार का, मेरी तपस्या का। देवव्रत रायचंद, तुमने 7 वचन लिए ना, मैं एक लेती हूँ, बर्बाद कर दूंगी तुम्हें भी और विधि को भी।